केतु के ऊपर शुक्र का प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन में हलचल पैदा करेगा, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, धन रुपए पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार बिजनेस की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से वृषभ राशि के इस वीडियो में और ज्ञानमुखी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा, 20 जुलाई से केतु जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से निकल करके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पहुंचने वाले हैं। क्या परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, अगर यह आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं केतु की। तो केतु अध्यात्म के कारक गृह माने जाते हैं, सांसारिक समारोह के कारक गृह माने जाते हैं, आपके मोक्ष के कारक गृह भी माने जाते हैं। दूसरी तरफ जो शुक्र हैं वृषभ राशि वालों के स्वामी बनते हैं। आपके प्रथम भाव का स्वामित्व जो है शुक्र के पास है। यह वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए है। अगर आपकी राशि वृषभ नहीं है तो भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपके किसी फैमिली मेंबर की या किसी रिश्तेदार की या किसी खास व्यक्ति की वृषभ राशि हो सकती है। सबसे पहले शुक्र जो है आपके धन रुपए पैसे के कारक गृह, प्रेम के कारक गृह, लग्जरी चीजों के कारक गृह, ऐशो आराम के कारक गृह माने जाते हैं। दूसरी तरफ केतु योग, साधना, आध्यात्मिक, सामाजिक, इस तरीके के कारक गृह जो है केतु महाराज माने जाते हैं। जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा, कर्जा मिलेगा या सुख मिलेगा। शुक्र आपके लिए बड़ा अच्छा समय लेकर के आए हैं, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। और केतु जब शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका समय नहीं दौर बदलने वाला है, क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में शुक्र जैसा प्रभाव आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जानते हैं 3 भाव का फल आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले प्रथम भाव जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरी जहाँ पर केतु महाराज और पंचम राशि लिखी हुई है वहाँ का लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं शुक्र ग्रह, जहाँ पर 7 नंबर तुला राशि लिखी हुई है तो वहाँ के स्वामी भी शुक्र ग्रह बनते हैं, तो यहाँ पर लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ केतु आध्यात्म के कारक गृह माने जाते हैं और इनका मंगल के साथ युक्ति योग बन रहा है। तो 28 जुलाई तक जो है मंगल केतु के साथ युक्ति योग आपके 4th हाउस में बनाने वाले हैं। 28 जुलाई तक जो है मंगल और केतु मिलकर आपके जीवन को तहस नहस करने का पूरा प्रयास करेंगे। मंगल और केतु दोनों ही आक्रामक ग्रह माने जाते हैं। यानी आपके जीवन में जो भी गलत कर रहे हैं केतु और मंगल मिलकर के कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पाप ग्रह की संग्रह में आते हैं और दोनों ही आपके जीवन को हिला करके रख देने वाले हैं। 28 जुलाई तक इनका यह युक्ति योग आपको परेशान कर सकता है। 28 जुलाई के बाद केतु महाराज 4th हाउस में अकेले रह जाएंगे और शुक्र का प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ साथ जो आपकी प्रॉपर्टी में या दुकान मकान
या लग्जरी चीजें जैसे गाड़ी, वाहन, सुख, इस तरह का प्राप्त आपको नहीं हो पा रहा था, तो 28 जुलाई के बाद जब मंगल केतु को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपको जो है इस भाव का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप प्लॉट खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, या कोई वाहन आप खरीद सकते हैं। इस तरीके का समय आपका जो है शुक्र और केतु मिलकर के बनाने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रथम भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है और प्रथम भाव के ही स्वामी शुक्र बनते हैं, तो आपके अनुभव आपको अच्छे देखने को मिलेंगे 20 जुलाई के बाद। 20 जुलाई से आपके जीवन में सुख संपत्ति और आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निखर के आएंगे जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक रहेगी। साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त करेंगे शुक्र ग्रह। जब केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में जाते हैं तो एक व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, धन रुपए पैसे में वृद्धि कराते हैं, व्यापार बिजनेस में वृद्धि शुक्र ग्रह कराते हैं। इसके साथ साथ 4th हाउस जहां पर केतु विराजमान है और शुक्र के नक्षत्र में जाने के बाद शुक्र का फल आपको प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। आपके वाहन लेने के में वृद्धि होगी, वाहन आप ले सकते हैं, आप मकान, गृह प्रवेश, इस तरीके का जो जीवन है आपका व्यतीत हो सकता है। इसके साथ साथ आपके छठे भाव का फल भी आपको प्राप्त होगा और छठा भाव होता है ऋण का, कर्जे का। तो यहाँ पर आपका कर्जा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप वाहन लेंगे तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, मकान लेंगे तो आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, या आप प्लॉट वगैरह लेंगे तो आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। परंतु शुक्र जो है धन रुपए पैसे में वृद्धि कराएंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत कराएंगे, इसलिए इस कर्जे से इतना घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले फल उन्हीं को प्राप्त होगा अगर आपके कुंडली में केतु की अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इनका भरपूर लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और शुक्र स्थिति भी जान लेते हैं, आपकी कुंडली चार्ट में शुक्र कहाँ पर विराजमान है ये तो हमको नहीं मालूम, इसलिए पहले अपने शुक्र को देखिए कि कहाँ पर कौन से भाव में विराजमान है, उस भाव का फल आपको प्राप्त होगा। साथ में आपके लिए एक विशेष सूचना कि आपके जो केस मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है प्रेम संबंधों के कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके जो केस मुकदमे चल रहे हैं सुलझता से, प्रेम भाव से जो है दूर होते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार देखने को मिलेगा। परंतु आपके जो 4th हाउस है वह माता का भाव भी होता है, तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य को निरंतर से चेकअप करवाते रहिए। माता के खाने पीने पर विशेष तौर से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता तो आपकी बढ़ेगी ही, भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, रुके हुए कार्य आपके दोबारा से चलने प्रारंभ होंगे, घर परिवार में सुख आएगा, प्रेम आएगा और आप जो है अपने जीवन को सुख में व्यतीत करेंगे। साथ में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे, क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं, इसलिए लंबे समय तक आपको सुख प्राप्त होगा। आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पास हो सकता है जो लंबे समय तक आपके लिए हितकारी रहेगा। साथ में आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुक्र के कार्य जो होते हैं, जैसे सुख संपत्ति, लग्जरी चीजें, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, या आपके सुख सुविधा के अनुसार फर्नीचर का कार्य हो गया, इस तरीके का कार्य अगर आप करेंगे तो आपको उस बिजनेस में सफलता
प्राप्त होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।